डिस्प्ले पर आप जिस सफ़ेद रंग की बाल्टी को देख रहे हैं उसका ढक्कन लाल है। उस बाल्टी के अंदर एक शख्स की बॉडी के 5 टुकड़े, 2 हाथ, 2 पैर और आधा हिस्सा छाती से नीचे का धड़ का मिलता है और बाकी का हिस्सा उसकी बॉडी का उससे 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक बाल्टी, जिसको आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, उस बाल्टी में उसका सर और बाकी हिस्सा उस बाल्टी के अंदर रखा मिलता है। दोस्तों, ये सारा मामला लुधियाना का है, जहां लुधियाना का रहने वाला बलविंदर सिंह, जो कि मुंबई में रहकर एक मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि मशीनों का रिपेयरिंग करने वाला शख्स था, जो कि लुधियाना का रहने वाला था और मुंबई में रहकर मजदूरी या एक कंपनी में काम किया करता था। दोस्तों, वो शख्स 6 तारीख को वह मुंबई से लुधियाना आया था। उसने अपने दोस्त सेरा के लिए फ़ोन किया और सेरा को फ़ोन करने के बाद बुलाया कि मैं लुधियाना आ गया हूँ। सेरा उसको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचता है और उसको वहाँ से लेकर आता है और उसको यानी कि बलविंदर सिंह को छोड़ देता है उसके घर पे। जो सेरा है वह एक कारपेंटर का काम किया करता है और वह कारपेंटर का काम काफ़ी समय से कर रहा होता है। वो अपने मोहल्ले में कारपेंटर के नाम से मशहूर होता है और सेरा और बलविंदर सिंह दोनों ही बहुत पक्के दोस्त होते हैं। उन दोनों की दोस्ती का पूरे क्षेत्र में नाम होता है। लोग एक दूसरे की दोस्ती की मिसाल दिया करते हैं, क्योंकि बलविंदर सिंह पिछले 2 साल से मुंबई रह रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी दोस्ती दोनों की कायम थी। दोस्तों, होता क्या है, जब 6 तारीख को बलविंदर सिंह मुंबई से लौट कर यहाँ आते हैं तो सबसे पहले अपने घर जाते हैं, उसके बाद सेरा के घर पर जाते हैं। जब सेरा के घर पर जाते हैं तो बलविंदर और सेरा दोनों ही पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद क्या होता है कि दोनों लोगों का आपस में उधार होता है। यानी कि बलविंदर का पहले काम था, जो मशीनें लगी हुई थी, यानी कि उससे कपड़े बनाने की ऑटोमेटिक मशीन थी, उसमें बलविंदर एज अ कारपेंटर काम किया करता था। उसी कंपनी में जब काम करता था तो उसने उधार ले रखा था, तो बलविंदर ने सेरा से उधार अपना मांगा, तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस तरीके से बढ़ गया कि झगड़े के बाद दोनों में मारपिटाई हो गई और सेरा ने बलविंदर का वहीं मार मार के मर्डर कर दिया। यानी कि बलविंदर उसी घर पर ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद सेरा ने अपनी पत्नी कुलदीप कौर को बुलाया और बताया कि यह मेरा दोस्त मर गया है, अब क्या करना है। दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को काट के टुकड़े 60 किए। एक ड्रम में उसके 2 हाथ, 2 पैर और छाती से नीचे का धड़ रखा, लेकिन खोपड़ी और बाकी हिस्सा उस ड्रम में आया नहीं, इसलिए उन्होंने बाल्टी में उसका सर और ऊपर का धड़ रखा। अब जब रात हो गई तो दोनों लोग उसे फेंकने के लिए गए। जब फेंकने के लिए गए तो कुलदीप कौर और सेरा दोनों ही फेंकने के लिए जाते हैं, तो बाल्टी घर पर छूट जाती है। तो ड्रम को फेंक आते हैं, तो फिर आते हैं, आने के बाद फिर बाल्टी लेके जाते हैं, फेंक कर आते हैं। सुबह जब मालूम पड़ता है, पुलिस तफ्तीश करती है। अब दोनों पकड़े गए हैं। दोनों लोग इस समय उसकी कस्टडी में हैं, लेकिन बलविंदर सिंह जो दोस्त के यहाँ पर आए थे अपनी दोस्ती की मिसाल के लिए, उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अपने दोस्तों को देख कर चलिएगा। सेरा जैसे दोस्त आपके साथ कई विश्वासघात कर सकते हैं। ऐसे विश्वासघात दोस्तों से बचकर रहना ही आपकी सावधानी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।